भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए समस्त मोर्चों का गठन किया है और मोर्चों के जिले के सम्मेलन शुरू हो गए हैं। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला सिरमौर के नवगठित 12 के 12 मंडलों का एक दिन का ये वर्ग है। आज सिरमौर के लगभग 300 युवा कार्यकर्ता जो मंडलों के पदाधिकारी हैं वो सब इस वर्ग में आए हैं। युवाओं का प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार से बहुत बड़ा सवाल निरंतर बना हुआ है। 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा यदि किसी वर्ग को अंधेरे में रखा वो युवा वर्ग है। बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ठोक ठोक करके कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। 67,000 रिक्त पद हैं, 33,000 पद सृजित करेंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी हम पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार देंगे। प्रियंका जी के कहने के बाद हिमाचल के नेताओं में होड़ लगी और हर मंच पर, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर बेरोजगार युवकों को कहा गया हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी, 5 लाख रोजगार देंगे और उसके लिए फॉर्म भी भरवाए गए। प्रदेश का बेरोजगार युवा इन सारी चीजों को लेकर त्रस्त हो गया। 3 साल 2 महीने बीत गए, वो पहली कैबिनेट नहीं आई। आज तक एक भी सरकारी पक्की 58 साल वाली पेंशन वाली नौकरी नहीं मिली। 1 लाख नौकरी तो दूर की बात है। वो बेरोजगार पिछले 3-3.25 साल से सड़कों के ऊपर उतरने के लिए मजबूर है और उस बेरोजगार युवा की स्थिति बहुत विकट हो चली है। उसके ऊपर कर्जे का बोझ चढ़ गया। लाइब्रेरियों में बैठ बैठ करके पेपरों की तैयारी कर रहा है, पेपर निकल नहीं रहे हैं, पेपर देने का अवसर ही उसको नहीं मिल रहा है और अब तो निजी क्षेत्र के रोजगार के ऊपर भी कुठाराघात हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने निरंतर वो सब काम कर दिया जिससे बेरोजगार युवकों के जले पर नमक का काम किया। सरकार निरंतर झूठ बोलती है। प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सही हैं तो जिला के अधिकारी गलत हैं और जिला के अधिकारी सही हैं तो प्रदेश की सरकार गलत है। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है सरकार और जिलाधीश महोदय में? जिलाधीश के ऑर्डर के ऊपर और पंचायत सेक्रेटरीज को बुलाया गया और लिस्ट प्रकाशित हुई और वो लिस्ट सारी मीडिया के पास है, मेरे पास भी है। अगर एक पंचायत में 50 बीपीएल थे,
उसमें से 3 रख के 47 काट दिए। तो वो सर्वे है या वो लिस्ट है? हर बार ऐसा ही होता है। एक इशू बनता है, जब पब्लिक इशू बन जाता है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, विधायकगण अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। पहले जनता को त्रस्त करते हैं और उसके बाद अपनी बात से पीछे हटते हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सद्ज्ञान हो गया है तो मैं कहूंगा अच्छी बात है। गरीबों के ऊपर जो उन्होंने कुठाराघात किया था, यदि वो वापिस ले रहे हैं तो हम उसको स्वागत योग्य कहेंगे। कि बेरोजगार युवकों को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बहुत बुरी तरह से आहत किया है और आहत करने के लिए नए नए तरीके निकाले हैं। हम नौकरी तो देंगे पर अप्रेंटिस देंगे, हम ट्रेनी बनाएंगे, 2 साल के लिए ट्रेनी बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप अच्छे हैं तो कुछ और करेंगे। वो भी नहीं बनाया। फिर बोले जी कि हम पशु मित्र लगाएंगे, वन मित्र लगाएंगे, सड़क मित्र लगाएंगे, रोगी मित्र लगाएंगे। अब वो कैसे मित्र होंगे, कब तक लगेंगे, कितने दिन के लिए लगेंगे, कोई हिसाब किताब। एक तरफ तो तय था कि हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली देंगे, आउटसोर्स नहीं देंगे, और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी पद जो सृजित थे उन पदों को समाप्त करने का घृणित कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया। आज प्रदेश का बेरोजगार युवा वो संकल्प करके बैठा है, वो तय करके बैठा है कि इस कांग्रेस सरकार को जो प्रदेश में 3 साल से चल रही है इसको उखाड़ फेंकना है, जिसने बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया, अन्याय किया, शोषण किया। और उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया।